मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखो आज अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एटम का किस तरह से बनाते हैं। आपने जो 10th क्लास में पढ़ा है पहले वो मैं समझा दूँ। जैसे मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे थे? K2L8M1 इस तरह से बना रहे थे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 8 है मान लो, तो आप बना रहे थे के एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से आप 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे तरीके से किस तरह बनाया जाता है, वो आगे वही फॉलो होगा। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ नहीं करते। हालांकि ये नहीं है कि ये कोई गलत है, नहीं है, सही है, लेकिन हम उसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो देखो अब आगे की मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनाया जाता है। देखो बेटा, अगर हम कहें पहले तो न्यूक्लियस के बारे में, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, ठीक है, बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, तो ये ऑर्बिट्स हैं, आपको बताइए सब ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब इन ऑर्बिट्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² से फिल होते हैं। तो मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ओनली ऑर्बिट एस ही है, सिर्फ एस ऑर्बिटल। यहाँ पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें सेकेंड एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल। तो हम यहाँ देखें सेकेंड एनर्जी लेवल की हम बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं और यहाँ ऑर्बिटल एस एंड पी में फिल होते हैं, एस में 2 एंड पी में 6, ठीक है। थर्ड एनर्जी लेवल पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं और यहाँ 3 एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी एंड डी। थर्ड ऑर्बिट पे 3 ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल पे देखें तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट 30, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है एस पी डी एंड एफ, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब S में मैक्सिमम कितने होते हैं? तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो अगर हम यहाँ की स्टोरी देखें तो S में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6, D में 10 एंड F में 14, तो इन सब का सम करते हैं तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्बिटल्स यहाँ प्रेजेंट है। फर्स्ट एनर्जी लेवल पे सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है एस और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। सेकेंड एनर्जी लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो एस एंड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और थर्ड एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन एस पी डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और एफ ऑर्बिटल फोर्थ एनर्जी लेवल पे देखें एफ ऑर्बिटल और आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनाया जाता है वो देखो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरी बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्बिटल में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में होती है, ठीक है। जैसे जैसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जैसे मैं बात करूं 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो 1s की कम है, 2s की ज्यादा है। 2s से ज्यादा एनर्जी 3s है। जैसे जैसे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है उस ऑर्बिटल की और एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा एक और रूल है n+l रूल, इससे हम एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लो आपसे कहे कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, तो देखो n+l रूल से इसका n नंबर है 4 और s के लिए मैंने l वैल्यू आपको पिछले वीडियो में बताई है। s के लिए l वैल्यू अगर 0 है तो ये s है, 1 है तो ये p ऑर्बिटल, 2 फॉर d ऑर्बिटल, l वैल्यू 3 फॉर f ऑर्बिटल। तो s के लिए अगर मैं l वैल्यू देखूं तो वो 0 है, तो टोटल n+l 4 आता है। यहाँ 3d में देखें तो n वैल्यू 3
और डी ऑर्बिटल डी के लिए देखें तो एल वैल्यू होती है 2 5। अगर मैं n प्लस एल रूल देखूं तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में फिल होगा 4s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में फिल होता है। तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। इसके अलावा n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल होता है ऑर्बिटल में। जहां n प्लस एल वैल्यू कम वहां इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, और जहां n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा वहां उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। देखो थर्ड और फोर्थ एनर्जी लेवल में थर्ड और एनर्जी लेवल पहले आता है, तो आपके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले फिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर n प्लस एल वैल्यू दोनों में इक्वल आ जाए, मान लो हमें कोई एग्जाम्पल ले और दोनों में इक्वल आ जाए, तो वहां इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है जहां n वैल्यू कम होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन फिल होता है। और फिर भी अगर आपको ये थोड़ा टिपिकल लगे तो एक मैं आपको फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, वो यहाँ सामने देखोगे। देखो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका, तो ये आपका चार्ट है, उससे आप आराम से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे ओनली वन ऑर्बिटल होता है 1s, फिर सेकंड पे 2s एंड 2p, थर्ड एनर्जी लेवल पे 3s 3p 3d, फोर्थ एनर्जी लेवल पे 4s 4p 4d 4f भी आ जाता है ना। 5 एनर्जी लेवल पे 5s 5p 5d 5f और g भी आ जाएगा, वो मैं भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, f तक कर रही हूँ। फिर 6 पे 6s 6p 6d 6f ये आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे फिल होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर उसके बाद में 2s में, फिर आता है 2p, फिर 3s में फिल होता है, फिर 3p के बाद 4s, पहले 3d में नहीं जाता क्योंकि मैंने आपको बताया है इसकी n प्लस एल वैल्यू अगर हम देखें 3 प्लस 2 5 है, और इसकी n प्लस एल वैल्यू देखें तो 4 प्लस 0 4 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में फिल होगा, बाद में हायर एनर्जी, इसलिए 3p के बाद 3d में नहीं जाता इलेक्ट्रॉन, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। 4s के बाद जाता है 4p, ठीक है। 4p के बाद में 4s के बाद जाता है 3d में, फिर जाता है 3d के बाद 4p के बाद 4s के बाद 4d में जाता है, वही सेम n प्लस एल रूल। देखो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 होता है यहाँ इसके लिए। और अगर मैं यहाँ देखूं 4p के बाद 4d में ना जाके 5s में आ रहा है, तो n प्लस एल वैल्यू देखूं तो 5 प्लस 0 5, तो आप खुद देख सकते हो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा, इसलिए 4p से पहले इलेक्ट्रॉन 5s में आता है, 4d में नहीं जाता। उसके बाद जाता है ये 4d, फिर 5p 6s, फिर उसके बाद जाएगा 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर इस तरह से जिग-जैग मोशन करता है। तो ये आपका जो चार्ट है उसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रही हूँ, वो देखना। जैसे मान लो मैं बताती हूँ, मैं बोलूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो हम स्टार्टिंग करेंगे 1s से। तो देखो 1s मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2, ये लोअर एनर्जी का है। फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाला ये है, एरो से आपको दिख रहा है, तो 2s में भी इलेक्ट्रॉन 2s में 2 ही होते हैं। फिर 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 6 मैक्सिमम। तो हम काउंट कर लेते हैं कितने होंगे, 6 and 2 8 2 10। अब आता है 2p के बाद 3s में इलेक्ट्रॉन अब रिमेनिंग 1 ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उसका, ठीक है। ऐसे हम बात करें कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, 21 है इसका। तो देखो इस स्कैंडियम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा बेटा, इधर देखना, 1s 2, देन उसके बाद 2s में भी 2, फिर 2p में 6, देन उसके बाद 3s 2, 3s के बाद हम 3p में जाएंगे, 3p के बाद आपको पता है 4s में आएंगे, 4s 2।
अब रिमेनिंग देख लेते हैं, तो शायद एक ही इलेक्ट्रॉन और बचता है। 4s के बाद 3d में मैक्सिमम 10 फिल होते हैं, लेकिन हमारे पास बचा ही एक है, तो यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस चार्ट से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं, जो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, यहाँ पे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके आपको और समझा देती हूँ अच्छे से, कि आपके सामने ये फ्लो चार्ट है और आपसे बोले मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, मैं आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ। 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, देन 3s2, 3p6, फिर 4s2 एंड 3d5। काउंट कर लो आप, इस अकॉर्डिंग है ना, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल में, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इसके अलावा एक n+l वैल्यू से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अगर n+l वैल्यू कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा, उसके बाद ज्यादा वाले में जाएगा। और अगर ये बात हो जाए कि दोनों की सेम है n+l वैल्यू, तो जिसका n नंबर कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन फिल होगा पहले, उसके बाद में दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा। जैसे मैं आपको यही बता दूं, आपके सामने 4p में देखें n+l वैल्यू, मैं यहाँ एक बार बता देती हूँ, तो 4 + 1 = 5 होता है n+l वैल्यू, और यहाँ भी 5 होता है, लेकिन दोनों की n+l वैल्यू इक्वल है, फिर भी इलेक्ट्रॉन पहले 4p में जाता है, फिर 5s में, क्योंकि यहाँ n वैल्यू 4 है और यहाँ n वैल्यू 5 है। तो लोअर एनर्जी वाले n नंबर में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, बाद में हायर एनर्जी वाले, वो हायर n नंबर वाले में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा।